क्योंकि ज्ञान के चक्षु ही एक ऐसे अस्त्र शस्त्र है जिससे हम दुनिया जीत सकते हैं। सनातन धर्म में आदि काल से ये अनवरत कड़ी चलती रही है और विद्या के माध्यम से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से आज तक हमने हमारी उन ऊंचाइयों को, उन सफलताओं को, उन मुकामों को हासिल किया है। और सबसे बड़ा अगर कोई धन है, सबसे बड़ा कोई दान है जो खर्च करने पर बढ़ता है, बाकी संपत्ति बांटने पर घटती है, लेकिन मां शारदे का जो खजाना है ये अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है, अतुलनीय है, दिव्य है, भव्य है। और इसी दिव्यता और भव्यता की वजह से चराचर आदि काल से विश्व, जब जब विश्व पे संकट आया, जब जब संक्रमण काल आया, तो उस समय भारत की तरफ देखा और भारत ने उन समस्याओं का, उन परिस्थितियों का अपने ज्ञान के माध्यम से हल निकाला, विश्व का मार्गदर्शन किया। और इसी वजह से हमारा देश भारत विश्व गुरु कहलाता था। प्राचीन काल के तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जहां न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व के कोने कोने से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज का विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शल्य शास्त्र की सभी क्रियाएं जो वर्तमान में हम कंप्यूटर युग में देखते हैं, इन सभी की शुरुआत, इन सभी की कर्मस्थली और जननी भारतवर्ष है। और आज के विज्ञान, आज के तर्क, दर्शन शास्त्र से भी अधिक उस समय का ज्ञान था और जिसकी बदौलत आज भी विश्व मानव कल्याण के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मां शारदे का जिसे आशीर्वाद होता है उसे अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाता है, क्योंकि वाणी ही वो वशीकरण है। वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। जहाँ हृदय में सरस्वती बसे वो बसे चाहो ओर। जहाँ मां सरस्वती का वास होता है वो पूरे विश्व में विद्यमान होता है। मां शारदे को पीले वस्त्र, पीले फूल विशेष तौर से अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। आज ही के दिन आदिकाल से शिक्षा का जो आरंभ किया जाता है, सबसे पहली जो शिक्षा है, जब बच्चे को गुरुजी पास में बिठा के, गोद में बिठा के, हाथ पकड़ के जो शुरुआत करते हैं, वो बसंत पंचमी के दिन की जाती है। बसंत पंचमी के दिन जो अभी तक प्राकृतिक शीत वातावरण के आगोश में थी, पर्व के आगोश में थी, इस दिन से वृक्षों पर जो छोटे छोटे फूल हैं वो लहराने शुरू हो जाते हैं और प्रकृति का वातावरण भी बड़ा आनंदमय होता है। बसंत पंचमी के दिन विशेष तौर से घर परिणय सूत्र में जो बनते हैं उनका जीवन खुशहाल रहता है, ये शास्त्रों के अनुसार सार्थक उक्ति हैं। और इसी दिन मां शारदे का जिनको आशीर्वाद मिलता है वे निश्चित ही बौद्धिक क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में अन्य लोगों से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और दुनिया को पथ दिखाने वाले साबित होते हैं। आज ही के दिन महाभारत के काल से लगा के वर्तमान समय में देखा जाए तो इस दिवस को अन्य कार्य करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन पूरा दिवस अच्छा मुहूर्त रहता है। जिस प्रकार हमारे प्राचीन काल से आदि समय तक अक्षय तृतीया का जो उल्लेख होता है, जो कभी क्षय नहीं होता है, उसी प्रकार मां शारदे का भी ये दिवस पूरे दिन अक्षय दिवस कहलाता है। और इस दिन किया गया हर कार्य हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आज के ही दिन
144 वर्ष बाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम और अमृत स्नान का महोत्सव भी प्रयागराज में होने जा रहा है। ये भी अपने आप में सनातन धर्म के लोगों का जाने अनजाने कुछ यदि हमारे मन में द्वेष, विकार या बुद्धि का कुछ क्षण हुआ है तो आज के दिन हम हमारे इस आराध्य देव को याद करके अपने पुण्य अर्जित कर सकते हैं। सरस्वती माँ का जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है पूरी दुनिया उसका पूजन करती है और इसीलिए कहा जाता है तेरा भव्य भंडार भारती, तेरा भव्य भंडार भारती, अति अद्भुत निराला, जो खर्चे क्यों बढ़े निरंतर, है सबका अभिनंदन, जय विद्यादायिनी वंदन, जय विद्यादायिनी वंदन। यानी ये ऐसा धन है जिसे जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा, इसमें घटना शब्दकोश में नहीं है। इसलिए हम आज सभी ये संकल्प लें कि मानव कल्याण के साथ साथ भारतवर्ष की इस छवि को, सनातन की इस पताका को आसमान की असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम ज्ञान के माध्यम से पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। क्योंकि आज भी विश्व एक संक्रमण काल के दौर पे खड़ा है और इस दौर में निकालने का या इस दौर में किसी से आशा है तो सब लोग भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। और जिस राष्ट्र के युवा, जिस राष्ट्र के बौद्धिक योद्धा, शिक्षक गण राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं तो निश्चित ही वो राष्ट्र विश्व के चरमोत्कर्ष पर होता है और विश्व के अन्य राष्ट्र उसका अनुसरण करते हैं। मैं आप सभी से एक बार पुनः अपेक्षा करता हूँ मां शारदे के इस पावन पवित्र दिव्य और भव्य दिवस पर हम सभी ये प्रेरणा लें कि हम जो हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकार, अंधकार है, आज सरस्वती माँ के दिन शपथ लेके उसे दूर करके और राष्ट्र के नव निर्माण में अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे। आने वाला जो भारत है वो अभी से और भव्य और दिव्य बने और पुनः भारत विश्व गुरु बने और सारा संसार भारत का अनुसरण करे। जय हिंद, वंदे मातरम।